आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज हरियाणा। मैं हूं विजय वोरा। प्रोग्राम हरियाणा आसपास में आपका स्वागत है। शंभू बॉर्डर से किसानों ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है कि दिल्ली कूच करेंगे किसान। 6 दिसंबर को किसान 1 बजे दोपहर को दिल्ली कूच करने की तैयारी में लग गए हैं। तमाम सियासत के साथ जुड़ी खबरों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सीनियर सहयोगी शमशेर चंदेल मौजूद है। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है। शमशेर जी, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में। कल 101 किसानों का जत्था जो है वो शंभू बॉर्डर से निकलेगा। देखिए, ये अब आधी अधूरी सी बात सी लग रही है, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये निकलेगा कैसे, सबसे बड़ी बात हुआ है जी कि ये क्या बसों में जाएंगे या ये पैदल मार्च करेंगे जी। ये सारी देखने वाली बात है, क्योंकि जो उससे पहले अम्बाला डीसी से बात हुई थी उनकी, तो अम्बाला डीसी ने अपना पल्ला झाड़ के, मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने कह दिया कि आप दिल्ली पुलिस से परमिशन लो आने की, अगर आप आना भी अलाउड है। बट अब ये इसमें तो बात ये होगी कि किसान बोलेंगे हम तो दिल्ली पुलिस से परमिशन ले लेंगे, हम करते हैं, फिर आपसे बात क्यों करें। तो यहाँ से चल पड़ेंगे किसान, और मुझे लग रहा है कि दिल्ली पहुंच ही जाएंगे जी। और फिर वहां टकराव होने की संभावना हो सकती है। बीच में अगर कुछ होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लो एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते जी, आपका जाना अलाउड नहीं है। और शायद अगर वहां सोनीपत पहुंचते पहुंचते दिल्ली पुलिस से फरमान आ जाए कि आप यहाँ अलाउड नहीं है और हम आपके लिए बैरिकेड्स लगा रहे हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और चौथी बात ये भी हो सकती है कि किसान बोलेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे दबे पांव, और फिर वहां हम हुंकार भरेंगे जी, वो भी हो सकता है। पर पुलिस भी किसानों को रोकने की तैयारी में लगी हुई है, ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही है। देखिए, जो हुंकार भरने वाली बात है ना, कि अगर मान लीजिए दबे पांव किसान आते हैं, सिर्फ एक रास्ते से नहीं जाते और हर जगह, तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि वो पुलिस, दिल्ली पुलिस हर व्यक्ति को पूछ के थोड़ा रोक के पूछेगी कि आप किसान है क्या जी। देखिए, एक तो हो गया कि आप जुलूस में जा रहे हैं, एक एजिटेशन प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, बिल्कुल जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए, तो वो उसमें तो नेचुरली दिल्ली पुलिस आपको रोक पाएगी। मगर अगर आप ऐसे जा रहे हैं और सडनली आप वहां फिर एकदम से मोर्चा खोलें, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस हर व्यक्ति को नहीं पूछ सकती कि आप किसान हैं। हाँ, अगर वो बसेस में जाएंगे और उसमें बैनर्स लेके जा रहे हैं, होर्डिंग्स लेके जा रहे हैं और वो आइडेंटिफाइड है, फिर तो नेचुरली उनको रोक दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं। पर किसानों के ऐलान मुताबिक 101 किसानों का जत्था जो है कल शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेगा। पर इस दौरान हरियाणा प्रशासन उनको रोकने की तैयारी में लगा हुआ है। देखिए, अब क्या वो रोकते हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार है यहाँ भी, और दिल्ली में भी, दिल्ली में मतलब सेंटर है जी। अब ये देखने वाली बात है कि क्या वो रोकते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना, ये वैसा नहीं है जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट था अगेंस्ट जो 3 कानून थे कथित तौर पर काले कानून, जो वो मुद्दा था वो बड़ा गंभीर मुद्दा था। ये तो एमएसपी का है, गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये बड़े पुरानी डिमांड है किसानों की। मगर एमएसपी तो पहले भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे लगता है कि पता नहीं कि अब सेंटर बात करेगी, क्या वहां पहुंचेगी और क्या होगा इसमें देखते। पर 10 दिन पहले किसान आगुओं ने जब ऐलान किया था दिल्ली कूच का, तो उसके बाद डल्लेवाल जो है किसान आगू, उन्होंने मरण व्रत शुरू कर दिया था। तो 10 दिन का समय दिया था केंद्र को कि सार्थक हल निकाला जाए, कुछ किसानों का आपस में मिल बैठ के बात की जाए, जहां हमें किसानों को न्योता दिया जाए। पर अभी तक न्योता कुछ उसमें ना तो न्योता हुआ है, ना मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एकदम से आप हल कर सकते हैं इस बात जी। एट 1 लेवल स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे हरियाणा ने बोला कि हम पूरी 24 की 24 फसलों पे एमएसपी देंगे, पर लीगल गारंटी नहीं दे रहे जी। तो ये बेसिकली मामला ऐसा है विजय जी के, जहाँ इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो आप लीगल गारंटी तो नहीं देते हैं, पर मुंह बोली गारंटी दे देते हैं कि हाँ जी हम इतनी फसलों पे गारंटी देंगे जी, पर लीगल गारंटी हम दे नहीं सकते जी। तो ये उसी तरह का चलेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी बात में कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। पर जब टकराव की बात अगर आती है तो हरियाणा के साथ फिर से किसानों का टकराव हो सकता है। ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी इट इज टू अर्ली कि भाई हरियाणा के साथ टकराव हो सकता है। मुझे उस बात की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है और ये जो जत्थेबंदी है, ये वही चीज़ नहीं है जो फार्मर प्रोटेस्ट के समय थी। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तो वो बड़ा मैसिव था, उसमें
उसमें सभी किसान संगठन इकट्ठे थे। सभी नॉर्थ इंडिया के इकट्ठे थे। और दूसरी बात ये कि उसमें वो किसानों को लग रहा था कि हमारी जो हमारा अस्तित्व है वो खतरे में है, इसलिए वो वहां पहुंच गए थे। ये वो बात नहीं है। ये इसमें तो ये एमएसपी को लीगल गारंटी मांग रहे हैं और ये बड़ी पुरानी डिमांड है। ये तो एमएस सुब्रमण्यम स्वामीनाथन कमेटी वाली डिमांड है और बहुत समय से डिमांड चलती आ रही। तो इसका तो कोई लंबे समय में जो जैसे जैसे टाइम बीतेगा हल निकलेगा। तो बिल्कुल अब कल देखना होगा कि किसान हरियाणा के रास्ते से दिल्ली को पैदल कूच कर सकते हैं या नहीं, या फिर हरियाणा पुलिस प्रशासन फिर से किसानों को वहां पे रोकता है। तो इसी के साथ बात करेंगे, हरियाणा में पानी का स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर की समस्या लगातार देखने को मिल रही है, चाहे हरियाणा हो या फिर पंजाब हो। तो कैसे देखते हैं जो ग्राउंड वाटर की समस्या पंजाब हरियाणा में लगातार बढ़ती जा रही है? विजय जी, ये एकदम रिलेटेड चीज है जी। देखिए, ग्राउंड वाटर की समस्या क्यों है पंजाब में और हरियाणा में? वो इसलिए कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है जी। यहाँ खेती राइस की होती है, पैडी की होती है जी, ठीक है। तो जीरी की जो खेती होती है उसमें पानी लगता है, बहुत ज्यादा पानी लगता है। जो हरियाणा में था, जो वाटर रिचार्ज था पिछली बार, वो था 9.55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। और जो पैसा जो पानी खर्च हुआ है, लगा है, वो है तकरीबन 11 से ज्यादा 11.8 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो पानी मिला कम है, खर्च ज्यादा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है, पानी जमीन के नीचे, पानी वो नीचे जाता जाता है जी। तो नेचुरली ये खतरे की घंटी है। दूसरा, पंजाब में भी यही हाल है। जो कंजम्पशन रिचार्ज है वो है तकरीबन 18 बिलियन क्यूबिक मीटर। और जो कंजम्पशन है, जो यूज हो रहा है, वो हो रहा है तकरीबन 27 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। और इसका कारण, मूल रूप से कारण वही है कि यहाँ क्योंकि जीरी की खेती होती है जी, और ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो हो नहीं पाता है, उतना नहीं हो पाता जिस लेवल पे पिछले साल था। जैसे मैं 2023 की ये आंकड़े बता रहा हूँ। तो ये एक खतरे की घंटी हरियाणा और पंजाब दोनों पर है। पर लगातार सरकारें भी कह रही हैं कि जीरी को छोड़कर किसान कुछ और बदलवी फसलें जो है वो लगाना शुरू देखिए, वो एक किसान के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर छोटा किसान है उसके लिए भी रिस्क है, बड़ा है उसको पैसा आ रहा है उसके लिए भी रिस्क है। ये आराम से तो हो सकता है, इसमें अगर सरकार साथ दे फिर तो हो सकता है जी। मगर अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। एकदम से आपको पैसा मिल रहा है एक क्रॉप से, ठीक है कि आपको नहीं करना चाहिए, मगर फिर जो ये महज कहने से नहीं होता जी। आपको एक टीम चाहिए एग्री साइंटिस्ट की, जो बताए सिखाए कि अगर आप इतना, देखिए उसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर क्रॉप लगाएं, सरकार को पता हो कि इन्होंने ये क्रॉप लगाई है, वो मंडी तक पहुंचे और उस फार्मर को, किसान को ये लग जाए कि हाँ भाई, मुझे से एक सीजन में 5-6 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो वो सिक्योर हो जाएगा। पर अगर आप ऐसे ही बोलने के लगा दें और फिर खुद ही बेच दें जी, तो भाई ये वही चीज नहीं ना, क्योंकि किसान को पता है कि ट्रेडिशनली चावल बिकता है, राइस बिकता है, जीरी बिकती है जी। अब उसको ये नहीं ना पता कि बाकी चीज अगर कहीं मैं कुछ और लगा बैठूं और वो बिके ना, वो एक, तो उसके लिए जो एक सिस्टम है, सिस्टम हैज टू बी क्रिएटेड, वो सरकार को क्रिएट करना पड़ेगा। महज आप किसान को बोलोगे कि ये कर दो वो कर दो, वो उससे बात बनने वाली। मतलब किसान रिस्क कवर करने के लिए जीरी लगाता है नेचुरली, क्योंकि आप उसको पैसा मिल जाता है। और सरकार बोल रही कि आप डाइवर्सिफाई करो, ऐसे डाइवर्सिफाई थोड़ा होगा। आपको एग्जैक्टली एक सिस्टम चाहिए पॉइंट ए से पॉइंट जी तक, कि भाई आप ये फसल लगाएंगे, ये यहाँ बिकेगी, हम इसको इंश्योर करेंगे, फिर आपको एमएसपी मिलेगी, अगर एमएसपी नहीं मिलेगी तो आपको अच्छा दाम मिलेगा, इसकी अल्टीमेटली खरीद यहाँ होगी और ये यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। अगर ये एक सिस्टम है फिर तो किसान लगाएगा, और अगर उसको कोई गारंटी दी जाती है, अगर गारंटी नहीं दी जाती तो वो क्यों लगाएगा? मतलब अगर सरकार डाइवर्सिफिकेशन की तरफ किसानों को कहती है, तो सरकार को कहीं ना कहीं किसानों का हाथ भी पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, सरकार, क्योंकि सरकार ही पकड़ सकती है, सरकार को इलेक्ट किया, सरकार को ये करना पड़ेगा जी। तो कई दिनों की अटकलों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। तो इस बाबत बात करेंगे। तो हरियाणा से लेके अब महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं। महाराष्ट्र में कई दिनों की अटकलें चल रही थी, मुख्यमंत्री कौन होगा, कुछ शिंदे होंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस होगा या फिर कोई और होगा, पर आखिरकार मोहर देवेंद्र फडणवीस पे लगी। ये विजय जी, लग ही रहा था कि देवेंद्र फडणवीस पे मोहर लगेगी।
क्योंकि 132 सीटें भाजपा के पास थी, जी। 57 एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास थी, शिवसेना का जो है, और अजीत पवार की जो एनसीपी है जी। उसके पास 41 सीटें थी। तो उसी हिसाब से मंत्रालय बंटने थे। 288 की विधानसभा है, तो 288 का आप 15% कर लो, तकरीबन यहाँ 42-43 मंत्री बनेंगे जी। मुख्यमंत्री को मिला के। उसमें से मुझे लगता है कि 24 एक भाजपा के होंगे, 22-24, जी 12 एक शिवसेना के होंगे। शिंदे ग्रुप के होंगे जो जी। शिवसेना का है, जी। उनका जो ग्रुप है, और 8-9 अजीत पवार ग्रुप के होंगे, जी। क्योंकि उसी तरह से वो बटा है, उतनी सीटें आई हैं, जितनी सीटें आई हैं उसी तरह से आपको मंत्रालय मिलेंगे। जी। पर हाँ, देवेंद्र फडणवीस पे मोहर लग गई है, ये बढ़िया बात है। ऐसे लग रहा था कि पहले एकनाथ शिंदे किसी वजह से टाइट लिप्ड है, वो बोल नहीं रहे हैं। जाहिर है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं मांग रहे होंगे, मगर कुछ वो बार्गेन कर रहे होंगे। जी। इतने दिनों में वो कोई जो अटकलें थी, वो मंत्रालय को लेके किसको क्या मिलेगा, कौन डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, जी। ये सारी चीजें शायद इन चीजों पे बातचीत हो रही थी। डिप्टी सीएम की बात की आपने, तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, चर्चाएं। ऐसा लग रहा है कि डेप्टी सीएम, क्योंकि हाँ, डेप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बन सकते हैं जी। और अजीत पवार का भी वो वही चांसेस हैं, मगर जी। हाँ, तो आगे बात करेंगे हम पंजाब की। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल पे बीते कल हमला हुआ था दरबार साहब में, तो आज केसगढ़ साहब में फिर से सेवा निभा रहे हैं सुखबीर सिंह बादल, तो सुरक्षा सुखबीर सिंह बादल की बढ़ा दी गई है। हाँ बिल्कुल बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो कल वाकया हुआ था वो बहुत ही घिनौना वाकया था, और उसके बाद नेचुरली ये सुरक्षा बढ़ानी इंपॉर्टेंट थी। इनफैक्ट वो पहले भी बढ़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल एक ओपन जगह पे बैठे थे जी। और ओपन जगह पे बैठे थे और व्हीलचेयर में बैठे थे और इमोबाइल थे, तो बढ़िया ये हो गया कि वहाँ जो सिक्योरिटी थी उन्होंने इस जो बिड को फाइल कर दिया। जी। ये हुआ नहीं, मगर हाँ, अब क्योंकि वो एक और जगह पे बैठे हैं, और ऐसे पब्लिक फिगर्स जितने भी होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता लोग होते हैं, और पंजाब क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है, जी बिल्कुल। यहाँ लोग ताक में रहते हैं जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं जी। कि इस तरह की हरकतें करें, तो उसी वजह से ये जो है सिक्योरिटी बढ़ाई है। और वहाँ जी, तो हरियाणा आसपास में फिलहाल इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए जुड़े रहें फैक्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।